हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नंदिनी शुक्ला में। मैं नंदिनी आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में। और ये वीडियो मैं आज आप लोगों को बहुत गारंटी के साथ बोलने वाली हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा डेफिनेटली। तो जब तक आप वीडियो पूरा देखेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो उनके लिए है जो जिन्होंने बेबी डिलीवर किया है, जिनका बेबी हुआ है अभी, और कुछ बातें हैं जो वो नहीं जानती हैं। वैसे तो हमारे बड़े बूढ़े, हमारी मम्मी या हमारी सासू माँ जी लोग बताती रहती हैं, लेकिन कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि डिलीवरी के बाद हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या पीना चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए डिलीवरी के बाद, बेबी होने के बाद हमें क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, किस तरीके का पानी पीना चाहिए, किस तरीके की चीज़ें खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। वो सब मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, किस तरीके का पानी पीना चाहिए, जिससे आपका वेट जो है वो लॉस होगा और हमारा जो बेली फैट है वो भी कम होगा। तो जो गलती मैंने करी अपना बेबी डिलीवर करने के बाद, वो गलती प्लीज़ आप लोग ना करें। आप लोग अपना जो मैं बता रही हूँ वो टिप्स फॉलो करें तो आपका बेली फैट भी नहीं निकलेगा और आपका वेट भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो मैं यही बोलूँगी कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे घर वालों से भी रह जाती हैं या इतने काम हो जाते हैं तो वो लोग नहीं बता पाते हैं। ये ना हमें ध्यान रखनी है और वो चीज़ें अपनानी है। तो जो गलती मैंने करी वो गलती आप लोग कभी भी ना करें। डिलीवरी के 1 ईयर या 1.5 ईयर बाद ही अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी, क्योंकि मेरा जब मैंने कंसीव किया था बेबी तब मुझे 53 समथिंग मेरा वेट था। तो फुल ऑन डिलीवरी पीरियड पूरे 9 महीने में मेरा 70 kg, जिस दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई उस दिन मेरा 70 kg वेट हो चुका था। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 16-17 किलो वजन मेरा पूरा डिलीवरी पीरियड में मेरा बढ़ा वेट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ता, उनका बेबी डिलीवर हुआ 2-3 केजी का जो बेबी हुआ तो वो बाहर आ गया, उसके बाद उनकी नॉर्मल वेट उनका हो जाता है, थोड़ा बहुत बढ़ता है वेट उनका, लेकिन फिर वो 1-2 महीने बाद नॉर्मल हो जाती है। तो मेरे केस में ऐसा नहीं था, मेरा वेट 16-17 केजी ऑलरेडी बढ़ चुका था और बेबी होने के बाद 70 kg की मैं 70 kg ही थी। जिस दिन मैं डिलीवरी के बाद मीन्स हॉस्पिटल से मैं जब डिस्चार्ज होके निकली तो मेरा एक भी वेट कम नहीं था। दोस्तों, सरप्राइज की बात है, मेरा एक भी वेट कम नहीं था। मैंने तुरंत वेट किया था कि देखूं शायद कुछ भाई बेबी बाहर आया है, कुछ वेट कम होना चाहिए, लेकिन मेरा तो कुछ कम ही नहीं हुआ। इवन बाद में भी कम नहीं हुआ। मैं सब बोले 1-2 महीने में कम हो जाएगा, 3 महीने में कम हो जाएगा, 4 महीने में कम हो जाएगा, लेकिन मेरा वेट कम ही नहीं हुआ। वो उतना ही रहा, 70 उससे और ज़्यादा बढ़ता गया, उससे कम तो हुआ ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे किसी भी तरीके से अपना वेट लॉस करना है। तो ये मैंने ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, मैंने 5 महीने में पूरा अपना वेट लॉस किया है। ये मेरी वेट लॉस जर्नी पूरी 5 महीने की थी, जिसमें मैंने अपना 15 किलो वजन कम किया है। आई यहाँ बात कि मैंने क्या क्या गलतियां करी थी बेबी डिलीवर करने के बाद, जिससे मेरा वेट लॉस नहीं हुआ, जिससे मेरा बेली फैट कम नहीं हुआ। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि बेबी डिलीवरी के बाद आपने नॉर्मल पानी नहीं पीना है। आपको 2 से 3 महीने अजवाइन वाला पानी अपने आप को देना है, वो भी गर्म पानी गुनगुना। अजवाइन वाला पानी बनाने के लिए आप 2 लीटर पानी रखिए किसी बड़े बर्तन में, उसमें आप अजवाइन डालिए, उसको खूब खौला लीजिए, जितना खौला सकें उस तो खौला लीजिए। उसको छान के एक बॉटल में, जो गर्म वाली बॉटल आती है, गर्म ठंडा जिसमें पानी रहता है, उस बॉटल में आप भर के रख लें, वही सारा दिन आप पानी पिएं। अगर नॉर्मल पानी पीने का मन है तो आप ठंडा पानी ना पिएं।
ठंडा की जगह आप गुनगुना पानी पिए, तभी आपका बेली फैट कम होगा। मैंने क्या किया, मेरी जुलाई में बेटी हुई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी दोस्तों, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, और मैंने अजवाइन वाला पानी पिया ही नहीं, और इवन मैंने तो ठंडा पानी पिया, फ्रिज वाला पानी पिया, जिससे मुझे ना बहुत बुरे रिजल्ट मिले। और मुझे इतना ज़्यादा किसी ने बताया भी नहीं था कि अजवाइन का पानी पीने से पेट कम होता है, या 1-2 दिन तो मैंने पिया है, 5-6 दिन, उसके बाद मैंने पिया ही नहीं अजवाइन का पानी, क्योंकि मेरी नोन में ही नहीं था। एक बेबी हो जाता है, उसके बाद दूसरे में थोड़ा आइडिया हो जाता है, लेकिन मुझे कुछ नोन में ही नहीं था कि अजवाइन का पानी पीने से पेट कम होता है या गर्म पानी पीने से पेट कम होता है। तो मैं तो ठंडा पानी पी रही थी फ्रिज वाला, तो ये बहुत ज़्यादा मुझे नुकसान किया, और मेरा बेली फैट बहुत घटने के बजाय और मेरा बढ़ता गया। तो आपको ने अजवाइन पानी पीना है 2 से 3 महीने, और आपको पीना है गरम पानी जितना ज़्यादा गुनगुना पी सकें। इवन मैं बोलती हूँ ठंडा पानी भी ना पीजिए, गर्मी हो या सर्दी, सर्दी है तो बहुत अच्छी बात है, गर्मी है तो कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे मेरे साथ हुई, मैंने नहीं पिया। लेकिन आप लोग ये गलती ना करें, आप लोग अजवाइन का प्रॉपर 2 से 3 महीने पानी पिएं, और जब भी पानी पिएं गुनगुना पानी पिएं। तो ये तो रही पानी वाली बात। आते हैं दूसरी बात पर, कि कभी भी आप खाना खाने बैठें तो पालथी मारकर खाना खाने ना बैठें। खाना खाने पिलो की हेल्प से पीछे आप एक टेक लगा लें दीवार पर, और पंजों के बल बैठें। मैं आपको करके बताती हूँ, करके बैठें आप खाना खाने के टाइम में। तो जैसे आप ये खाना खाएंगे, मैं दिखा देती हूँ, आप ऐसे बैठ के खाना खाएंगे तो ये आपका पेट अंदर दबेगा। तो जब पेट आपका दबेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो वो ज्यादा बाहर निकलेगा नहीं, आपका अंदर ही रहेगा पेट। तो इस तरीके से बैठ के आप जब भी खाना खाएं, पालथी मार कर ना खाएं, इस तरीके से बैठकर आप पालथी मार कर खाएंगी तो पेट और बढ़ता चला जाएगा, जो कि मेरे साथ हुआ। हमें पालथी मार के खाना नहीं खाना है। आपको जब भी खाना खाना है, जैसे मैंने बताया पोजीशन, उस तरीके से बैठ के आपको खाना खाना है। ये तो रही दूसरी बात। तीसरी बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको पेट अपना खाली नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ बांध के रखना है। अगर सी सेक्शन डिलीवरी अगर आपकी हुई है तो डेफिनेटली आपका पेट बहुत निकलेगा, डिलीवरी के बाद भी वो फैलता रहेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने देखा है कि डिलीवरी के बाद मेरा वेट और बढ़ रहा था, मैं और फूलती चली जा रही थी, मेरा पेट भी बढ़ रहा था, मेरा ब्रीस्ट साइज भी बढ़ रहा था, पूरा होल बॉडी मेरी फूलती चली जा रही थी डिलीवरी के बाद। मैं डिलीवरी के पहले इतनी ज़्यादा फूली हुई नहीं लगती थी, डिलीवरी के बाद ही ये सारे चेंजेस हुए, क्योंकि मैंने कुछ गलतियां करी जिससे मुझे ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो तीसरी बात है, आपको बेल्ट बांध के रखना है। सी सेक्शन डिलीवरी हुई है या नॉर्मल भी डिलीवरी हुई है तो शायद अब तो सब लोग बांधते हैं, वो रुपट्टा जैसा बांध लेते हैं। अगर सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो आपको हॉस्पिटल से ही प्रोवाइड हो जाती है बेल्ट पेट में बांधने वाली, तो वो बेल्ट आपको हमेशा बांध के रखनी है, उसको खोलना नहीं है। आप जब वॉशरूम जाते हैं या नहाते हैं तब आपको वो खोल देनी है, वरना उसे आप प्रॉपर बांध के रखें। अगर वो आप बांध के नहीं रखेंगे तो मेरे जैसा ही आप लोगों का भी हाल हो जाएगा। मैंने यही सारी गलतियां करी हैं दोस्तों, तो मैं ये सोचती हूँ आप लोग वो गलती ना करें, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। मैंने इतनी गर्मी थी जुलाई के सीजन में, तो बेल्ट में जब लगाती थी तो मेरे घमौरी वाली बहुत दिक्कत है, मेरे थोड़े से उसमें रैसेस हो जाते हैं और घमौरी हो जाती है। तो मैं बेल्ट लगाती थी तो मेरे पूरे पेट में घमौरी, पीठ में घमौरी हो जाती थी, जिससे मैंने बेल्ट लगाना बिल्कुल छोड़ दिया। छोड़ दिया। फिर मुझे इतना मतलब बैड रिजल्ट मिला उसका कि मेरा पेट बहुत निकलता चला गया। तो ये गलती ना करें आप। बेल्ट आपको प्रॉपर बांधनी है। बेल्ट नहीं बांध सकते तो एक दुपट्टे से अपने पेट को कस के ऐसे बांध लेना है, जिससे वो फैले नहीं।
तो ज़रूर से ज़रूर बेल्ट बांधें। सके तो मॉर्निंग में आप ऐसे ही अजवाइन लेके गर्म पानी से खाइए या इवनिंग में खा लीजिए, उससे खाना भी डाइजेस्ट होता है और अजवाइन के बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं जो जिन मॉम ने अभी सी सेक्शन डिलीवरी करी है उनके लिए। चौथा है कि हेल्दी खाना खाइए। अगर आप बेबी को फीड करा रही हैं तो इतना ज़्यादा आपको ज़रूरी नहीं है वेट लॉस का, आप ये चीज़ें अपनाइए, आपका अपने आप वेट लॉस होगा। हेल्दी खाना खाइए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ खाना कम कर दीजिए, हेल्दी खाना खाइए, लेकिन जब आप अगर आप बेबी को फीड नहीं करा रही हैं तो आप अगर 3 रोटी खा रही हैं तो 2 कर दीजिए और 1 रोटी की जगह आप सैलेड ले लीजिए जिससे आपको अच्छे फाइबर्स मिलेंगे। आप छाछ ले लीजिए, आप दही ले लीजिए, प्रोटीन युक्त चीज़ें लीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हो, तो आपके लिए वो बहुत अच्छी होंगी। अगर आपने 3 रोटी की जगह 1 रोटी करी है तो आपको वीकनेस भी नहीं आएगी। 1 रोटी की जगह आप सैलेड लें, उसकी जगह आप कुछ लें। अगर आपने रोटियां कम करी है ना तो उसकी जगह सप्लीमेंट लें आप, तभी आपको वीकनेस नहीं लगेगी। इवन आप मैंने पूरी वेट लॉस जर्नी में मैं इतना वॉक करती थी, मैं इतना वर्कआउट करती थी, मैंने 1 रोटी सुबह 1 रोटी शाम खाई बिना ब्रेकफास्ट के, तो मुझे वीकनेस नहीं लगी कभी भी। मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊं, मुझे पता नहीं क्यों वीकनेस नहीं लगी कभी भी। पूरी वेट लॉस जर्नी में मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं या मैं अब गिर पड़ूंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं उसकी जगह सप्लीमेंट लेती थी, मैं फ्रूट्स लेती थी, मैं प्रोटीन युक्त चीज़ें लेती थी, मैं दालें खाती थी, जिससे मुझे उस चीज़ की कमी कभी भी महसूस नहीं। बड़ी बात है कि पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। एक माइंड में ये मत सोचिए नहीं नहीं मुझे वेट लॉस करना है, मुझे वेट लॉस करना है, मैं मोटी हो रही हूँ, मुझे अब वेट लॉस करना है। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, अपने अंदर विश्वास रखिए कि आपका वेट लॉस होगा। बार बार मत चेक करिए, बार बार मत देखिए वेट मशीन को कि आज मेरा कितना कम हुआ, कल मेरा कितना कम हुआ, बिल्कुल भी नहीं। आप एक विश्वास रखिए, पॉजिटिव एनर्जी लाइए, सबसे ज़्यादा हैप्पी रहिए अपने आप में, तो आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा। और मन बनाइए, अगर आप मन बना रहे हैं कि वेट लॉस करना है तो फिर ऑनेस्टली वेट लॉस करिए। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा एक दिन कर लिया, दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन कर लिया, चौथे दिन नहीं किया। अगर आप कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी बनाइए वेट लॉस करने में। और सी सेक्शन डिलीवरी के बाद थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप डिलीवरी के तुरंत बाद ही कुछ चीज़ें अप्लाई करने लगेंगी तो आपको इतना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वर्कआउट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी वॉक की। तो आप स्टार्टिंग से ही अपना स्टार्ट करिए करना चीज़ों को, तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और मैं बोलूँगी 6 मंथ बाद आप स्टार्ट करें वर्कआउट, वॉक वगैरह, और ये सब चीज़ें आप तुरंत स्टार्ट करें। अजवाइन पानी हो गया, खाना किस तरीके से बैठ के खाना है। और मैं बोलूँगी हमारी शायद बड़े बूढ़े भी बोलते हैं कि चावल नहीं खाना चाहिए सी सेक्शन डिलीवरी के बाद, तो मैंने वो भी गलती करी, मैंने बहुत चावल खाया क्योंकि मुझे चावल बहुत पसंद है। मुझे रोटी मत दे कोई, मुझे चावल दे दे, तो मैंने डिलीवरी के बाद चावल भी, क्योंकि हॉस्पिटल से जो खाना आता है उसमें तो था, सब कुछ था उसमें, जो हॉस्पिटल से खाना मतलब जो दिया जाता है। तो मैंने बोला जब डॉक्टर ने ही भेजा है, तो वो डॉक्टर तो भेजते नहीं है, वो तो कैंटीन से आई थिंक आता है खाना। तो मुझे लगा जब डॉक्टर ने कुछ मना नहीं किया, वो बोल रही है सब कुछ खाओ सब कुछ खाओ, तो मैं तो खाऊंगी। तो मैंने सब कुछ खाया। इवन मेरी मम्मी लोगों ने सबने मना किया कि चावल मत खाना वरना फूल जाओगी, लेकिन मैंने बातें नहीं मानी किसी की। तो जो हमारे बड़े बूढ़े बोले कि बेटा ये मत खाओ, बेटा ये मत खाओ, तो वो चीज़ हमें मान लेनी चाहिए। वो चीज़ मैंने मानी नहीं, तो मुझे उसका रिजल्ट मिला कि मैं डिलीवरी के बाद भी फूलती चली गई, और फूलने की वजह से मुझे इतना ओवर वेट हो गया कि मैं कहीं भी जाने में मुझे शर्म आती थी, मैं किसी को फेस नहीं करती थी, मैं फोटोज नहीं लेती थी, मैं वीडियोज नहीं बनाती थी। तो ये सब चीज़ों को आपको सामना ना करना पड़े, इसलिए डिलीवरी के बाद ही कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो फॉलो करें। बेल्ट बांधें,
अजवाइन वाला पानी पिए, राइस मत खाएं ज़्यादा। ये सब कुछ चीज़ें जब आप अपनाएंगे तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे और आप 6 मंथ के बाद अपना वॉक करिए, वर्कआउट करिए, कुछ भी कर सकते हैं और जल्दी जल्दी से अपना वेट लॉस करें। बेबी डिलीवरी के बाद 70 केजी से 55 केजी वेट किया है, वैसे आप लोग भी करें। और आप लोगों के कमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी की भी हेल्प हो रही है। मुझे इतना कुछ नहीं पता है वेट लॉस और ये सब चीज़ों के बारे में, तो मुझे जितना पर्सनली पता है मैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि जो गलती मैंने करी, जो चीज़ें मैंने फेस करी, वो आप लोगों के साथ ना हो। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा करे तो सॉरी, कोई शायद ढोलक वगैरह सही करने आए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो मेक श्योर एक लाइक कर दिया करें। चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कमेंट किया करें और ज़रूरतमंद के साथ शेयर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।